नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 28 नवंबर 2018 को राजस्थान के नागौर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अगर राजस्थान के लोगों को पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखते हैं और कांग्रेस की सरकार ने आपके खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया होता तो आज आपको ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। भाई बहनों, ये हमारे नागौर की पहचान नर और नारा से है। नारा एंड बैल, नर और नारा से है, परिश्रम से है, मेहनत कश लोगों से है, कामगार से है। नागौर के जन जन के खून में संकल्प और संस्कार भी भरे पड़े हैं। यहाँ का कण कण शौर्य और त्याग की भावना पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। भाई बहनों, आज जब शौर्य और श्रम की इस धरती पर एक कामगार नामदार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है और तब आप ही में से एक आपसे जरा भी अलग नहीं, जो जिंदगी आप गुजारते हैं वही जिंदगी मैंने गुजारी। जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं वही जिंदगी मैं जिया। न आप सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, न मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा। न आपके माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे, न मेरे माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे। पहली बार आपके बीच से पला बढ़ा एक कामदार आज फिर से एक बार नागौर की इस संत की भूमि, शूरवीरों की भूमि, भक्तों की भूमि, ये कामदारों की भूमि, एक कामदार आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। भाइयों बहनों, आखिरकार सरकार किसके लिए होती है? सरकार गरीबों के लिए होती है। सरकार सामान्य मानवी के लिए होती है। अगर एक गरीब बीमार हो जाए तो सरकार के सिवाय उसका कोई सहारा नहीं होता है। एक गरीब को, एक सामान्य मानवी को अपने गांव से दूसरे गांव कहीं रिश्तेदार के यहां जाना है तो सरकारी साधन के बिना नहीं जा सकता है। भाइयों बहनों, अगर अमीर भी बीमार हो जाए तो 10 डॉक्टर उसके घर के बाहर कतार लगा करके खड़े रह जाते हैं। अमीर अगर बीमार हो जाए तो दुनिया के बड़ी बड़ी अस्पताल में वो हवाई जहाज लेकर के उड़ करके चला जाएगा।
मेरा गरीब कहां जाएगा, मेरा सामान्य मानवी कहां जाएगा। लेकिन ये दुख, ये मुसीबत वो ही जानता है जो आंख में से निकला होता है। सोने का चम्मच लेकर के जो पैदा हुए हैं, उनको तो अरे बिना जूते पहने अगर खेत में चलते हैं तो कांटा कैसे चुभता है, इसका भी ज्ञान नहीं होता है। ये मुसीबत तो हम जानते हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग तो ऐसे हैं, कोई कागज पकड़ा ले और कोई बोल दे यहाँ किसानों का बोलना है तो वो रख लेते हैं। जिनको ये मालूम नहीं है चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है। जो मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं, वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, जो धरती से कटे हुए हैं, जो जन जन से जिनका 4-4 पीढ़ी का भी नाता नहीं रहा है, ये लोग कभी आपके दुख को समझ नहीं सकते हैं, आपके दुखों को कभी दूर नहीं कर सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, हम आपसे इस चुनाव में वोट मांग रहे हैं। एक, हमारे काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। दूसरा, हम विकास का मंत्र लेकर के चले हैं, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। भाइयों बहनों, हम आपसे हमारे पोते पोतियों की भलाई के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे वोट मांग रहे हैं इस धरती का भला करने के लिए, यहाँ के जन जन का भला करने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। भाइयों बहनों, ये हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पानी की। अगर राजस्थान के लोगों को पानी मिल जाए ना, तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत है। अब मुझे बताइए, देश आजाद हुआ उसके पहले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने आपके खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया होता तो आज आपको मुसीबत झेलनी पड़ती। सस्ते में काम हुआ होता कि नहीं होता? ये नागौर जिले के लोगों को गुजरात या मुंबई जाना पड़ता क्या? गुजरात मुंबई वालों को नागौर आने के लिए मजबूर होना पड़ता कि नहीं होना पड़ता? लेकिन भाइयों बहनों, उस समय तो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं था, कोई विरोध पक्ष नहीं था, इतने सारे मीडिया वाले नहीं थे। जो वो बोले वही सरकार, जो वो करे वही सरकार, जो चाहे वही सरकार। और जनता बेचारी भली भांति इंतजार करके रहती थी कि अब कभी होगा, कुछ होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा।
भाइयों बहनों, मैं वसुंधरा जी की सरकार को, वसुंधरा जी को बधाई देता हूं तो उन्होंने राजस्थान में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई पानी पहुंचाने का भगीरथ काम किया है। अरे मेरे राजस्थान का 1 लाखा बंजारा एक बावड़ी बना दे, बावड़ी, तो सदियों तक ये राजस्थान भूलता नहीं है। ये वसुंधरा जी ने तो 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में पानी पहुंचाया है। मेरे भाइयों बहनों, हम कैसे भूल सकते हैं इस काम को, कैसे भूल सकते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, राजस्थान में फीडर की रीलाइनिंग 1300 करोड़ रुपया स्वीकृत की गया है। उससे यहां के लोगों को कितना लाभ होने वाला है, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आपको मालूम है आपके एक वोट की ताकत क्या है? आपने सोचा है? आपने सोचा है आपके वोट की ताकत क्या है? बताइए ना, आपके वोट की ताकत क्या है? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, देश की आजादी के इतने साल हो गए, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसको रहने के लिए अपना खुद का पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप सब बताइए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आपके राजस्थान में 50 लाख भाइयों बहनों, हमारे देश में 1,25,00,000 ऐसे लोग जिनके पास रहने को घर नहीं था, कच्ची सी छोटी सी जगह पे झुपड़ी जैसी बना करके रहते थे। 1,25,00,000 इनको रहने का पक्का घर मिल गया। घर की चाबी उनको मिल गई और घर भी घर के पुरुष के नाम नहीं दिया। मेरी माताएं बहनें याद रखे, ये मोदी आपके लिए काम करता है। हमारे देश में तो ऐसी परंपरा कि घर होगा तो पति के नाम पर, गाड़ी होगी पति के नाम पर, खेत होगा पति के नाम पर, दुकान होगी पति के नाम पर, और पति नहीं रहे तो सब कुछ बेटे के नाम पर, महिला के नाम पर कुछ नहीं है। हमने नियम बदल दिया। हमने क्या, सरकार जो घर देगी वो घर की मुखिया जो महिला होगी उसके नाम पर देगी। और आज 1,25,00,000 महिलाओं के नाम हमने घर बना करके दे दिए।